सदियों साल पुराना किस्सा है। एक पुरसुकून गांव में जो बुलंद पहाड़ों और चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, वहां एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम सालिम था। सालिम एक सादा आदमी था जिसे गांव वाले उसकी नेकी और अमानतदारी के लिए जानते थे। अगरचे गुर्बत बरसों से उसके घर को नहीं छोड़ रही थी, उसका छोटा सा झोंपड़ा गांव के किनारे एक साफ नदी के करीब था जो चट्टानों के दरमियान बहती थी। सालिम अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ इस झोंपड़े में जिंदगी गुजार रहा था। हर सुबह फजर के वक्त सालिम अपना पुराना कुल्हाड़ा उठाता और वसी जंगल की तरफ निकल पड़ता। वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान घंटों चलता, खुश्क टहनियां काटता और लकड़ी के बड़े बड़े गड्ढे बनाता। पुराने रस्सी से बांधता और अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता, फिर उसे बाजार में थोड़ी सी रकम के बदले में बेच देता, जो मुश्किल से गुजारा करती। एक सर्द शाम सालिम अपने झोंपड़े के दरवाजे पर बैठा पहाड़ों की चोटियों को देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सांस भरता हुआ अपने और अपने खानदान के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था और तमन्ना कर रहा था कि काश वो उनके लिए ज्यादा आराम और अमन वाली जिंदगी मुहैया कर सके। उसे मालूम नहीं था कि किस्मत इसके लिए एक ऐसी हैरत तैयार कर रही है जो उसकी जिंदगी का रुख बदल देगी। और अगले दिन जंगल की तरफ एक आम सा सफर उसे एक ऐसे राज तक ले जाएगा जो सदियों से चट्टानों के नीचे दफन था। एक सर्द सुबह सालिम सूरज निकलने से पहले ही जाग उठा। उसने अपना कुल्हाड़ा उठाया, कंधे पर रस्सी बांधी और लकड़ी की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। मगर वो दिन दूसरे दिनों से मुख्तलिफ था। उसने देखा कि गांव के करीब वाले इलाके खुश्क लकड़ी से खाली हो चुके हैं, क्योंकि बहुत से लकड़हारे वहां आते थे। इसलिए उसने हिम्मत करके जंगल की गहराइयों में जाने का फैसला किया, जहां उसके पांव पहले कभी नहीं पड़े थे। जितना वो आगे बढ़ता, दरख्त उतने ही ऊंचे और घने होते जाते, यहां तक कि उनकी शाखें सूरज की किरणों को रोक लेते। सालिम घंटों चलता रहा, एक चट्टानी टीले और तंग रास्तों से गुजरता हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। जब वो वापसी का मुनासिब रास्ता ढूंढ रहा था तो उसने चट्टानों के दरमियान एक अजीब चीज देखी जो कि तहालिब से ढकी हुई थी। वो एहतियात से करीब आया तो एक तंग सुराख मिला जो घनी झाड़ियों और तह बतह पत्थरों के पीछे तकरीबन छुपा हुआ था। वो सुराख एक पुराने गार का मदखल लग रहा था। सालिम ने चंद लम्हे तरद्दुद किया। उसने सुराख के अंदर झांका तो गहरा अंधेरा नजर आया जो अंदर की तरफ फैला हुआ था। उसने अपना छोटा लालटीन जलाया जो हमेशा साथ रखता था, फिर तरद्दुद भरे कदम से गार की तरफ बढ़ा। उसे मालूम नहीं था कि यह सादा सा फैसला उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज तक ले जाएगा और उस गार की गहराइयों में जो उसका इंतजार कर रहा था वो उसका नसीब हमेशा के लिए बदल देगा। सालिम ने एहतियात से गार के अंधेरे में कदम रखा। जगह में नमी भरी हुई थी और छत से पानी के कतरे बाकायदा आवाज के साथ गिर रहे थे जो मंजर की दहशत को बढ़ा रहे थे। जितना वो अंदर घुसता, रास्ता उतना ही चौड़ा होता गया, यहां तक कि वो एक वसी हाल तक पहुंच गया जिसका वजूद उसने पहाड़ के अंदर कभी सोचा भी ना था। उसके कदम अचानक रुक गए जब उसने अंधेरे में कुछ चमकते देखा। लालटेन उसकी तरफ उठाया तो उसके सामने एक बड़ी धाती खपड़ी नजर आई जो मोटी तहों वाली गिर्द से ढकी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता करीब आया तो समझा कि ये एक बहुत बड़ा तांबे का संदूक है। लगता था कि ये सदियों से इस जगह मौजूद है। संदूक पर अजीब नक्शो निगार और रुमूज थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे। कुछ नक्श सितारों जैसे थे और कुछ अजीब मखलूकात जो उसके गिर्द लिपटी हुई थीं। उफल बहुत बड़ा और भारी था जिस पर जंग लगा हुआ था। सालिम उसके गिर्द कई चक्कर लगाता रहा। उसने ताला पकड़ा और खोलने की कोशिश की, मगर वो न हिला। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और ताले पर बार बार जर्ब लगाई और ताला आखिरकार टूटकर जमीन पर गिर गया। आहिस्ता से भारी तांबे के ढक्कन को उठाना शुरू किया, बगैर इस बात का इल्म कि अगला लम्हा उसकी जिंदगी उलट पलट कर देगा। सालिम ने एहतियात से भारी तांबे के ढक्कन को उठाया। जैसे ही वो थोड़ा सा खुला
غار کی زمین اس کے پاؤں تلے ہلنے لگی اور اندر سے گاڑھا نیلا دھواں تیزی سے نکلنے لگا۔ دھواں غار کی چھت کی طرف اٹھا، پھر بڑی بڑی گردیوں میں گھومنے لگا جو اندھیرے کو چمکتی نیلی روشنی سے روشن کر رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار گرج کی آواز دیواروں میں گونجی، آخر کار میں آزاد ہوا۔ لکڑہارا خوف سے کانپ اٹھا اور اس کے جسم میں کانپنی دوڑ گئی۔ سالم کے سامنے ایک جن کھڑا تھا۔ جن نے کہا، مت ڈرو اے انسان، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ بتاؤ، کیا تم نے ہی یہ صندوق کھولا ہے؟ سالم نے سر ہلایا۔ جن نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو تم وہ آدمی ہو جس نے صدیوں کی قید کے بعد میرے بندھن توڑے، اس لیے میں تمہیں ایسا انعام دوں گا جو کوئی دوسرا انسان نہیں پا سکے گا۔ جن نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور آہستہ آواز میں کہا، میرا نام ظاہر ہے اور میں اس تانبے کے صندوق میں 500 سال سے زیادہ قید تھا۔ صدیوں پہلے ایک طاقتور جادوگر نے مجھے دھوکہ دیا اور اس صندوق میں قید کر دیا، ایسے تعویذ سے جسے صرف ایک سچے دل والا انسان ہی توڑ سکتا تھا۔ تم نے مجھے ایک سخت انجام سے بچایا اور میں اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں انعام دوں۔ میں تمہیں 3 امنیتیں دوں گا، تم جو چاہو مانگ سکتے ہو، جب تک وہ بے گناہوں کو نقصان نہ پہنچائے یا انصاف کا توازن نہ بگاڑے۔ جن نے پھر سے کہا، جلدی مت کرو، اچھی طرح سوچ لو، کچھ لوگ سب کچھ پا کر بھی جلد بازی کے فیصلے سے سب کچھ گوا بیٹھتے ہیں۔ جانے سے پہلے جن نے اپنا ہاتھ صندوق کی طرف بڑھایا، پھر کہا، جب تم اپنی پہلی امنیت کا فیصلہ کر لو تو اس غار میں آ کر میرا نام 3 بار پکارنا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اپنی بات ختم کر کے اس کا جسم نیلے دھوئیں کی گردی میں بدلا اور چھت میں غائب ہو گیا۔ سالم غار سے نکلا، اس کا دل سوالات اور امیدوں سے بھرا ہوا تھا۔ سالم جنگل سے نکل رہا تھا اور اس کا دل جن کے کہے ہوئے الفاظ میں مشغول تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کوئی اور شخص بھی تمام واقعات کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسی صبح گاؤں کا امیر تاجر جابر پڑوس کے ایک ملک سے بڑے تجارتی سودے کے بعد واپس آ رہا تھا۔ وقت بچانے کے لیے اس نے ایک کم استعمال ہونے والا پہاڑی راستہ اختیار کیا جو غار والے علاقے کے قریب سے گزرتا تھا۔ جابر بہت امیر آدمی تھا، مگر دولت کی کثرت بھی اسے کبھی مطمئن نہیں کرتی تھی۔ جتنی زیادہ اس کی دولت بڑھی، اس کا لالچ اور زیادہ بڑھتا جاتا۔ جنگل میں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک عجیب نیلی روشنی پر پڑی جو چٹانوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھا، یہاں تک کہ اسے غار کا مدخل نظر آ گیا، بغیر اس بات کا کہ کوئی اسے دیکھ لے۔ وہ ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گیا اور وہاں سے جو کچھ دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ اس نے نیلا دھواں غار سے نکلتے دیکھا اور دیو ہیکل جن کو سالم سے بات کرتے دیکھا۔ وہ تمام الفاظ نہیں سن سکا مگر اہم بات واضح سن لی، میں تمہیں 3 امنیتیں دوں گا۔ جابر جگہ پر جم سا گیا۔ 3 امنیتیں؟ وہ سالم کے غار سے نکلنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن سالم وہاں سے جا چکا تھا۔ واپس گاؤں پہنچ کر سالم پورے راستے 3 امنیتیں سوچتا رہا۔ اس رات وہ بیمار والد کے بستر کے پاس بیٹھا، ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، کاش میں تمہیں تمہاری صحت واپس لا سکتا ابا۔ شیخ نے مشکل سے مسکرا کر کہا، غم نہ کرو بیٹا، ہر انسان کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ مگر والد کے الفاظ نے اس کا غم کم نہیں کیا۔ فجر کے وقت وہ دوبارہ غار کی طرف چلا۔ اس بار اس کا دل مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیا مانگنا ہے۔ وہ پتھری ہال کے بیچ میں کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکارا، ظاہر، ظاہر، ظاہر۔ فوراً غار نیلے دھوئیں سے بھر گئی اور وہی جن پہلے کی طرح ظاہر ہوا۔ جن مسکراتے ہوئے بولا، تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ سالم نے پختگی سے جواب دیا،
जी हाँ, मेरी पहली उम्मीद ये है कि मेरे वालिद जो बरसों से बीमारी में मुब्तला हैं शिफायाब हो जाएं और उनमें पहले वाली ताकत और सेहत वापस आ जाए। जिन ने हाथ आसमान की तरफ उठाया, एक नीला नूर उसके गिर्द घूमने लगा। जिन ने जोरदार आवाज में कहा, पहली उम्मीद पूरी हो चुकी। नीली रोशनी चंद लम्हों बाद गायब हो गई और गार में खामोशी लौट आई। सालिम तेजी से गांव वापस लौटा। उसके वालिद शेख अब्दुर्रहमान सहन में पुख्ता और मजबूत कदमों से चल रहे थे। सालिम की बीवी हैरत से चीख उठी, जबकि लकड़हारे की आंखों में आंसू आ गए। शेख अब्दुर्रहमान हंसते हुए बोले, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मगर बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई लगती है। खबर गांव भर में तेजी से फैल गई। लोग अचानक शिफायाब होने पर हैरान और तारीफ कर रहे थे। सालिम ने दूर पहाड़ों की तरफ देखकर खामोशी से मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि जिन ने अपना वादा निभाया है। जाबिर अपने महल की वसी बालकनी में बैठा था, जो पूरी गांव पर नजर रखती थी। जाबिर ने मेज पर हाथ मारा और गुस्से से बोला, एक गरीब लकड़हारे को यह मौका कैसे मिल गया, जबकि मैं तमाशाई बना बैठा हूं। अगले दिनों में उसने अपने कुछ नौकरों को खामोशी से सालिम की नकलो हरकत पर नजर रखने का हुक्म दिया। जाबिर का तनाव दिन बढ़ते बढ़ते बढ़ता गया। वो जानता था कि सालिम के पास अब भी 2 उम्मीदें बाकी हैं। अगर वो उन्हें इस्तेमाल कर ले तो उसकी सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। एक रात वो अपने बड़े दफ्तर में बैठा, तेल का लालटेन जलाया, सामने कागज रखा और जिन तक पहुंचने का मुकम्मल मंसूबा बनाने लगा। अगले दिन जाबिर ने अपने मंसूबे का पहला हिस्सा शुरू किया। वो गांव वालों के सामने नर्म रवैया इख्तियार करने लगा और जब भी सालिम को देखता तो उसकी तारीफ करने लगता। लकड़हारा उस अचानक तब्दीली पर हैरान रह गया। एक दिन सुबह के वक्त जब सालिम बाजार में लकड़ी के गट्ठे बेच रहा था, तो जाबिर के एक नौकर ने उसके पास आकर एक खूबसूरत सोने के धागों से सजा हुआ तोहफा दिया। नौकर ने एहतराम से कहा, मेरे आका जाबिर, आपको आज शाम अपने महल में अशाइया की दावत देते हैं। सालिम ने तोहफे की तरफ हैरत से देखा। ताजिर ने पहले कभी उसे दावत नहीं दी थी, बल्कि जाबिर आम तौर पर गांव वालों, खास तौर पर गरीबों से दूर रहता था। सालिम घर आया तो वालिद से मशवरा किया। वालिद ने कहा कि अगर दावत में अच्छी नीयत है तो कबूल कर लेना चाहिए। सालिम ने आखिरकार हां कर दी। शाम होते ही वो अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर पहाड़ी टीले पर वाक़े बड़े महल की तरफ चला। वहां पहुंचकर महल की शान व शौकत देखकर हैरान रह गया। मशलें पत्थरी रास्तों को रोशन कर रही थीं, बाग़े नायाब फूलों से सजे हुए थे और चांद की रोशनी में वसी खिड़कियां चमक रही थीं। जाबिर खुद दरवाजे पर आया और चेहरे पर वसी मुस्कुराहट के साथ बाजू फैलाते हुए बोला, खुशामदीद मेहनती लक्कड़हारे, मैंने तुम्हारी नेक अखलाकी और बहादुरी के बारे में बहुत कुछ सुना है। सालिम इस मुबालगा आमेज इस्तकबाल पर कुछ शर्मिंदा हुआ, मगर अदब से शुक्रिया अदा किया। जाबिर मेहमान को एक फाखरा खाने वाली जगह में ले गया, जहां रंग बिरंगे खानों और खुशबुओं से जगह भरी हुई थी। सालिम ने जिंदगी में कभी ऐसा बड़ा खाना नहीं देखा था। अशाइया के दौरान ताजिर गैर मामूली नरमी से बात कर रहा था। वो सालिम की अमानतदारी, मेहनत और सादा लोगों के एहतराम की तारीफ कर रहा था। जाबिर ने सालिम के गिलास में पानी भरते हुए कहा, तुम जैसे लोग ही गांव को बेहतर जगह बनाते हैं। मैंने पहले तुमसे करीब होने में गलती की। थोड़ी देर बाद जाबिर ने बात को जाती नौयत की तरफ मोड़ दिया। उसने सालिम की जिंदगी, खानदान और अचानक शिफायाब होने वाले वालिद के बारे में पूछा। सालिम ने एहतियात से जवाब दिया, गार या जिन का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। ताजिर ने यह नोट किया, मगर अपने चेहरे पर नाराजगी छुपा ली। वो दिल में सोच रहा था कि वो राज छुपा रहा है, मगर कोई बात नहीं, मैं इसे जल्द ही बोलने पर मजबूर कर लूंगा। रातें देर तक चलती रही। आखिर में जाबिर ने सालिम को अलविदा किया और एक छोटा सा थैला सकूं का तोहफा दिया, मगर सालिम ने नरमी से इनकार कर दिया और कहा, आपके करम का शुक्रिया, मगर मैं अपनी मेहनत से ही रोजी कमाना पसंद करता हूं। जाबिर इस इनकार पर हैरान रह गया और उसका यकीन और मजबूत हो गया कि सालिम को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता।
अगले दिनों में ताजिर ने सालिम के करीब होने की कोशिश और ज्यादा की। वो कभी कभी उसे तहाइफ भेजता, उसके कामों में मदद की पेशकश करता और लोगों के सामने उसे अपना पुराना दोस्त बनाकर पेश करता। सालिम हर बार शुक्र अदा करता, मगर अपने एहतियात को बरकरार रखता। वो जाबिर के रवैये में कुछ अजीब सा एहसास करता, मगर मुकम्मल तौर पर समझ न सका। एक शाम जाबिर ने सालिम को एक बार फिर महल में बुलाया। खाने के बाद वो महल की वसी बालकनी में बैठे, जहां से अंधेरे पहाड़ नजर आ रहे थे। जाबिर ने एक छोटा लालटीन जलाया और आहिस्ता आवाज में कहा, सालिम, मैंने देखा है कि हाल ही में किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारे वालिद का शिफायाब होना वाकई एक हैरत अंगेज बात थी। सालिम मुस्कुराया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हर नेमत का शुक्र है। जाबिर करीब आया और सीधा पूछा, मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुमने जंगल में कोई खजाना पाया है या किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसके पास गैर मामूली ताकत हो? सालिम समझ गया कि सवाल आम नहीं है। उसने हंसते हुए कहा, अगर मुझे खजाना मिल जाता तो क्या मैं रोजाना लकड़ी काटता फिरता? जाबिर भी उसके साथ हंसा, मगर अंदर से मायूस हुआ, क्योंकि उसकी कोशिश नाकाम रही। अगले दिनों में उसने दूसरी चाल चली। उसने एक आदमी को मुसाफिर का रूप देकर सालिम से मिलने भेजा, ताकि उसकी बातों से राज मालूम करे। वो शख्स जंगल की सैर के बारे में बात करने लगा, मगर सालिम ने कोई अहम बात नहीं बताई। वो फितरी तौर पर राजदार था और अजनबियों से अपने राज नहीं खोलता था। जब वो शख्स वापस आया और नाकामी की खबर दी, तो जाबिर का गुस्सा भड़क उठा। वो अपने दफ्तर में तेजी से चलने लगा और सोचने लगा, मैंने नरमी, तहाइफ, बिलवास्ता सवालात और जासूसी सब कुछ आजमा लिया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। तब उसे एक अहम हकीकत का एहसास हुआ, सालिम अपनी मर्जी से राज नहीं बताएगा। वो खिड़की के पास खड़ा हुआ, दूर गांव की रोशनियों को देखा और आंखें सुकर कर बोला, अब नरम तरीके काफी नहीं, अब दूसरे तरीके इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। इस लम्हे उसके जहन में एक ज्यादा खतरनाक और मक्कार मंसूबा बनने लगा। सालिम अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहा था, बगैर इस बात का इल्म कि लालची ताजिर सिर्फ तजस्सुस से आगे निकलकर एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां वो अपने मकसद के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कई हफ्तों की निगरानी और ताकुब के बाद जाबिर को एक अहम बात का पता चला। वो देखता कि सालिम कभी कभी घंटों के लिए जंगल के दूर दराज इलाके में गायब हो जाता है और वापस आकर सोच में पड़ा, मगर खुश लगता है। ताजिर ने यकीन कर लिया कि राज इसी जगह है। एक दिन जब उसने देखा कि सालिम अकेला जंगल की गहराइयों में जा रहा है, तो उसने खुद पीछा करने का फैसला किया। उसने स्याह कपड़े पहने, सूरज निकलने से पहले महल से निकला और लकड़हारे के पीछे एहतियात से चल पड़ा। वो दरख्तों और चट्टानों के पीछे छुपता जाता। जब सालिम पीछे मुड़कर देखता, सफर घंटों चलता रहा। नाहमवार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार सालिम गार वाले इलाके में पहुंच गया। जाबिर एक बड़ी तहालिब वाली चट्टान के पीछे छुप गया और दूर से देखने लगा। सालिम गार में दाखिल हुआ तो ताजिर ने सब्र से इंतजार किया। फिर उसने सालिम की आवाज सुनी, जाहिर, जाहिर, जाहिर। फौरन गार से रोशन नीला नूर निकला और नीला धुआं आसमान की तरफ उठा। जाबिर की आंखें फैल गईं। जिन वाकई जाहिर हुआ था। जाहिर सालिम के सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था और बोला, दोस्त, तुम तीसरी उम्मीद के लिए आए हो? मगर सालिम जवाब देने से पहले गार में एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, नहीं, ये उम्मीद मुझे मिलनी चाहिए। जाबिर चट्टान के पीछे से छलांग लगाकर अंदर दाखिल हो गया। उसके चेहरे पर लालच और जोश था। सालिम हैरान होकर चीखा, तुम यहां कैसे पहुंचे? मगर ताजिर ने कोई तवज्जो न दी। वो जिन की तरफ बढ़ा और बुलंद आवाज में बोला, मैं इस ताकत का ज्यादा हकदार हूं। मेरे पास दौलत, तजुर्बा और असर और रसूख है। बाकी दो उम्मीतें मुझे दे दो। गार में खामोशी छा गई। जिन ने जाबिर को पुरसुकून आंखों से देखा, फिर सालिम की तरफ देखा जो हैरान खड़ा था। जाबिर ने दोबारा मुतालबा किया और कहा,
मुझे जो चाहिए दो, मैं तुम्हें सोना, जवाहरात कुछ भी दे सकता हूं। जिन ने एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा, लालच तुम्हें यहां तक ले आया? जाबिर थोड़ा घबराया मगर पीछे न हटा। सालिम ने समझ लिया कि जिस चीज का वो डरता था वो बिल्कुल सामने आ गई है। जिन ने जाबिर से कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन से देख रखा है, जब से तुमने उम्मीदें सुनी थीं। तुमने सालिम को धोखा देने की कोशिश की, जासूस भेजे, लालच ने तुम पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। जाबिर ने कहा, ज्यादा दौलत हासिल करने में क्या बुराई है? सब लोग तो यही चाहते हैं। जिन ने सर हिलाया। कामयाबी की तलाश गलत नहीं, मगर लालच जो दूसरों को भुला देता है वो खतरनाक है। बड़ी ताकत उन लोगों को नहीं दी जाती जो सिर्फ अपने लिए चाहते हैं। जाबिर ने गुस्से से कहा, मुझे मौका देकर देख लो। जिन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक इम्तिहान दूंगा। अगर तुम साबित कर दो कि तुम लालच से ऊपर उठ सकते हो तो मैं सोचूंगा। जिन ने हाथ उठाया तो गार की पुरानी अलामतें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। एक सुनहरी रोशनी का बड़ा दरवाजा गार के बीच में जाहिर हुआ। जिन ने इशारा करते हुए कहा, इस दरवाजे के पीछे तुम अपने दिल की हकीकत देखोगे। अगर तुम लालच से ऊपर उठकर खैर का इंतखाब कर सकते हो तो मैं दोबारा सोचूं। जाबिर ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। सालिम ने देखा कि यह इम्तिहान जिनकी तरफ से ताजिर के लिए आखिरी मौका है। जाबिर ने दरवाजा छुआ तो वो खुल गया और वो एक अजीब दुनिया में दाखिल हो गया। वहां एक बड़ा हॉल था जिसकी दीवारें शफ्फाफ क्रिस्टल से बनी थीं। जिन ने एक बड़ी आईना जाहिर की और कहा, यह आईना दिल की हकीकत दिखाती है। आईने में जाबिर ने अपनी पुरानी जिंदगी देखी। गरीब को कर्ज की मोहलत न देना, बेवा की फरियाद नजरअंदाज करना, मजदूरों की मजदूरी रोकना, मज़ारों का इस्तेहसाल। हर मंजर उसकी खुदगर्जी को बेनकाब कर रहा था। जाबिर का चेहरा सफेद पड़ गया। पहली बार उसने अपने आमाल को दूसरी नजर से देखा, मगर उसने फौरन इनकार किया। सब ताजिर ऐसा ही करते हैं, मैंने कोई जबर नहीं किया, सिर्फ मौका का फायदा उठाया। जिन ने कहा, तुमने सब कुछ देख लिया मगर फिर भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। फिर उसने कहा, अब तुम्हें एक सबक मिलेगा। जिन ने हाथ उठाया तो जाबिर की सारी दौलत एक हफ्ते के लिए पत्थरों में बदल गई। जाबिर घर पहुंचा तो खजाने पत्थर बन चुके थे। मगर कुछ ना हुआ। एक हफ्ते तक वो गुर्बत और हकीकत का सामना करता रहा। पहली बार उसे लोगों की मुश्किलात का एहसास हुआ। वो बाजार में गरीबों की बातों को सुनता, अपनी पुरानी गलतियों को याद करता। और 7 दिन बाद जब दौलत वापस आई तो जाबिर बदल चुका था। वो लोगों के हुकूक लूटाने लगा, मोहताजों की मदद करने लगा और वाकई नेक आदमी बन गया। सालिम ने अपनी तीसरी उम्मीद मांगी, मेरी उम्मीद गांव वालों के दरमियान इंसाफ, ताउन और मोहब्बत का फरोग हो और जाबिर को भी दुरुस्त रास्ता मिल जाए। जिन ने ये उम्मीद भी पूरी की। गांव में हमआहंगी बढ़ी, जाबिर नेक बन गया। जिन ज़ाहिर सालिम का शुक्रिया अदा करके गायब हो गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेकी, दयानतदारी और दूसरों की मदद करने का जज्बा इंसान को आम लोगों से मुमताज बना देता है। ज़ाहिरी ताकत, दौलत और ओहदे हमेशा कामयाबी की जमानत नहीं होते, बल्कि अक्ल, सब्र और सच्ची वफादारी बड़ी से बड़ी साजिश को नाकाम बना सकती है। जो शख्स लालच और जाती फायदे से बालातर होकर हक और इंसाफ का साथ देता है, वो दूसरों के दिलों में हमेशा इज्जत और मोहब्बत पाता है। इसी तरह कुदरत की नेमतों की हिफाजत करना और उनका एहतराम करना भी एक जिम्मेदार इंसान की निशानी है। अगर आपको ये सबक आमोज और दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी मज़ीद पुरअसरार, दिलनशीन और अखलाकी कहानियां सबसे पहले सुन सकें। वीडियो को पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा। अल्लाह हाफिज।